आजकल खेती छोड़ के आपने वो बर्फ का गोला बनाने का सिस्टम शुरू करा है? क्या खेती में ज्यादा थक रहे थे क्या? जो बर्फ का गोला रेगड़ा मार मार के बर्फ का गोला बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या लोग है काला खट्टा, इस सब से इलेक्शन नहीं जीता जाता। सुनिए इस सब से नहीं, पर इस सब से बर्फ का गोला बनाने से ट्विटर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, इलेक्शन में जीत नहीं पाइएगा। अरे इलेक्शन में जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? अरे क्यों नहीं जीत रहे? मैं तो सीट गिनाइए उत्तर प्रदेश में, कहाँ जीत रहे हैं? चलिए गिनिए, सीट गिनाइए। प्रेम शुक्ला जी को गिनवाइए, विनीत जी को गिनवाइए जरा। 2 वर्सेस 2 गिनिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, हम कैराना जीत रहे हैं, हम सहारनपुर जीत रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, हम अमरोहा जीत रहे हैं, हम नगीना जीत रहे हैं, हम मुरादाबाद जीत रहे हैं, इधर चले जाएंगे तो संभल जीत रहे हैं, हम बदायूं जीत रहे हैं, इधर आप आगे बढ़ेंगे तो हम फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, हम कन्नौज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, मछली शहर जीत रहे हैं, बस्ती जीत रहे हैं, सराबस्ती जीत रहे हैं, देवरिया जीत रहे हैं, सलेमपुर जीत रहे हैं। ये वो सीटें जो मैं आपको गिनाता चला जा रहा हूँ। मऊ जीत रहे हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तो सीट ही नहीं पता चल रही कौन सी जीत रहे हैं। वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के उनके कार्यकर्ता चले गए, उनको लड़ाने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता कह रहे हैं हम नहीं लड़ा पाएंगे, ये कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपते हैं और थोपे कैंडिडेटों को हम नहीं लड़ा सकते। हम लड़ाएंगे जो कैंडिडेट हमारे बीच में रहते हैं, जो समाज की बात कर रहे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और भी सुना दे, जो सीट हम लोग को थोड़ी मुश्किल लगती थी वो भी हम जीत रहे हैं, फर्रुखाबाद भी हम जीत रहे हैं। सोचो आप बताइए, बीजेपी से पूछिए कौन सी सीट जीत रहे हैं। हम गठबंधन में अमेठी रायबरेली तो जीत ही रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना ये चाहिए कि आप कौन सी सीट गिनाओगे, जरा बता दीजिए। और हम तो अभी और सीटें जो जीत रहे हैं वो भी गिना सकते, जितनी अभी तो हम जीत रहे कंफर्म है जो आपको बता दी। तो इस बार बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिलने वाली और इंडिया गठबंधन 70 सीटें जीतने जा रहा है। प्रेम जी सुना आपने? ओके ठीक है, ओपनिंग कमेंट्स है। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे भाई आपकी 10 सीटें नहीं आ रही, बीजेपी तो कह रही है कि अमेठी रायबरेली दोनों बीजेपी जीत रही है। प्रेम शुक्ला जी ये बहुबात करने वालों की बातों का क्या उत्तर दें? इनको यही नहीं पता है कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, यहाँ मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर बोला मैंने, और मऊ कोई सीट नहीं, घोसी सीट है लोकसभा में। तो आपको सीटों के नाम भी नहीं पता है, अभी क्या आपसे बात करें? 80 की 80 सीटें गिनानी पड़ेगी तो बड़ी आपको जो है यहाँ से पश्चिम से पूरब की सीटों के नाम भी आपको ठीक से याद नहीं है। आप सीटें क्या जीतेंगे? आपकी जो दशा है, तो सिर्फ बातें करने के लिए आप जो है 2014 में 5 सीट जीते थे और आपने फिर लोकसभा में आपके बबुआ जो हैं बुआ के चरणों में शरण चले गए, जिनका चीर हरण कर रहे थे बबुआ के पिताजी के गुंडे, उन्हीं बुआ के चरणों में जाकर भी फिर 5 पे रह गए आप। और आप उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ भी हार गए थे। तो साहब कोई सीट वीट नहीं जीत रहे हैं। ऐसे ख्याली पुलाव आप 2014 से 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, भदौरिया जी आपने बहुत ख्याली पुलाव पकाए, लेकिन वो पुलाव पके नहीं। और बाद में जो है आपने फिर ईवीएम को दोष दिया और आपका हरा कुर्ता भी आपके किसी काम नहीं आया। अब आप खेती बाड़ी वैसे भी ठीक ठाक कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा है खेती आजकल बर्फ के गोले बना रहे हैं, गोला वोला बनाइए, गोला बनाइए, और जो है बर्फ के गोले तक ठीक है, भांग का गोला ना खाना पड़े आपको। अरे ये सब ऐसी दशा में है। सेहत का ध्यान रखें आप, कि भांग का सेहत का ध्यान रखें, आपकी सेहत का ध्यान आप सेहत का ध्यान रखें। ओके, शॉर्ट आंसर सबके पास आ रहा है। ओके, बोलने का प्रयास करते हैं आप, जो है कुछ दुकान करके कविताई का भी इन दिनों प्रयास कर रहे हैं, गायकी भी कर रहे हैं, ये सब आपके प्रयास ठीक हैं। अच्छा भदौरिया साहब 10 सेकेंड देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो मैंने सीट के नाम गिनाए। अब मुजफ्फरपुर की जगह मुजफ्फरनगर की जगह मुजफ्फरपुर निकल गया तो वो पकड़ लिया, अगर घोसी की जगह मऊ निकल गया वो पकड़ लेंगे, लेकिन खुद अपनी सीट नहीं गिना पाए कौन सी सीटें जीतेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि विपक्ष की अगर थोड़ी सी कुछ इधर उधर नुकसान तकती हो जाए तो उसको पकड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे जीत कौन से रहे। हमने तो कंफर्म जीतने वाली सीटें गिना दी, आप कंफर्म गिनाइए ना कौन सी जीत रहे हैं, आप पूर्व में कौन सी सीटें जीत रहे कंफर्म गिनाइए। हमने तो कहा ओके ठीक है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर 1 वर्सेस 1 नहीं, 1 वर्सेस 1 नहीं, ये बाकी सब छोड़ दीजिए। रायबरेली रत्नाकर जी जीत रहे हैं कि नहीं? रत्नाकर जी रायबरेली जीत रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या करी? विनीत जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। क्यों है आपको शुभ क्यों है?
नहीं, क्योंकि जीत तो आप अमेठी भी सकते थे आपके अनुसार कि हम जीत रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो आपको क्यों लग रहा है कि अमेठी नहीं जीत रहे हैं? फिर अगर मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे भाजपा के 2 प्रवक्ता रखते हैं विनीत गोयनका लोग के अलावा, हाँ, आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे मेरे को आपसे, अब मैं नाराज नहीं होता, बोलिए ना आप। हाँ, हम सभी सीटें जीत रहे हैं, जो हम लड़ेंगे वो सीटें हम जीतेंगे, और रायबरेली अमेठी तो हम पक्का जीतेंगे। अच्छा, और भांग के गोले खाने की बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं। हाईकोर्ट दिल्ली ने 2 दिन पहले केंद्र से पूछा है कि वो हल्फनामा दाखिल करे, जवाब दाखिल करे कि 71,000 किलो हेरोइन कहाँ गायब हो गई, 5 लाख करोड़ ऊपर से वर्थ। और आप प्रेम शुक्ला जी ध्यान रखिए, अभी आज करण भूषण के काफिले में फायरिंग हुई। जब आप ऐसे लोग को टिकट देंगे, फायरिंग हुई और क्षेत्राधिकारी ने कह दिया, पटाखा बजा। और चीरहरण की जो बात है ना, तो चीरहरण तो आपके रवन्ना कल जा रहे हैं ना, आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं मोदी जी कर्नाटका ना, हासन में जाके उन्होंने चीरहरण, जिसने 1-2 चीरहरण नहीं किए, 3500 से ऊपर चीरहरण किए, उसका वो प्रशंसा करके चले आए। अब तो यहाँ पे कहने लगा है, लोग कहने लगे हैं कि जिस गाड़ी पर कमल निशान समझो घूम रहे हैवान, कमल निशान की जो भी गाड़ी घूम रहे उसमें बलात्कारी, नारे चलने लगे हैं। आप अपना बचाव कीजिए। हम लोग को क्या बोलते हैं, अरे आप तो दुद्धि से लगाए वेस्ट तट में बलात्कार में फंसे हैं, आपका केंद्रीय मंत्री पत्रकारों को मारता है, उसका लड़का गाड़ी चढ़ा देता है, आपका डीएम जो है वो डीजल में गोबर पे जला देता है बलात्कृत महिला को। आप कहां पर हैं? पूरी सीटें जीतना है, पूरी। अरे अभी योगी जी ने कहा कि गोकशी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। और आपके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं कि नहीं, सारी गाय नहीं है, बॉब इंडिकस गाय है, जिसके ऊपर कुबड़ है वही गाय है, बाकी सब काटा जा सकता है। अब क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि उस गाय को ब्राह्मण गाय कहते हैं। तो शुक्ला, त्रिपाठी, त्रिवेदी, उपाध्याय, मिश्रा गाय नहीं कटेगी। कपूर, भाटी, भदौरिया, ये सब गाय काट दी जाएगी। आप तो अल्पसंख्यकों के, ओबीसी के, जानवरों में भी विरोधी हैं। आप क्या बात करेंगे? रायबरेली जीत रहा है कि नहीं? नारा लगाया जा रहा है। गाय के ऊपर एक एक्सपर्ट लाऊंगा, वेटेरिनेरियन, उसके बाद कर लेंगे रत्नाकर जी। 4 तारीख के बाद बहुत समय आएगा। लेकिन विनीत गोयनका, संजय जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, आ रहा हूं। देखिए, आज एक तेजस्वी यादव ने, नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव ने, संजय जी आ रहा हूं, तेजस्वी यादव ने आज एक कमेंट किया सुबह, प्रेम जी, विनीत गोयनका सुबह बोला सेना में यहाँ वहाँ सब हिंदू है। प्रधानमंत्री का वार आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा सेना में सब भारतीय हैं, देश की सेवा करने वाले सब भारतीय हैं, सेना में हिंदू मुसलमान मत करो। अब इल्जाम लगाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, पांडे जी भी हो सकता है, बयान तो करेंगे ही करेंगे, निवान सॉरी, कि भाई बीजेपी कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करे। लेकिन तेजस्वी यादव ने शुरू किया ये नीति। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी राम राम। यानी सोनिया जी ने पहले हलफनामा भरा, बीच में नहीं, रत्नाकर जी बोलिए, राम जो है वो काल्पनिक है। उसके बाद में इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं साउथ में, तमिलनाडु में, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है, जो पैरासाइट्स या जो वायरस की तरफ उन्होंने देखा। फिर उन्हीं इंडिया अलायंस में से जो ममता जी है, उन्होंने कहा कि भाई हम जो दुर्गा विसर्जन नहीं करे देंगे। आज तेजस्वी जो राग अल्पा रहे, वो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ राग है, उसका एक्सटेंशन है। कांग्रेस ने जो आज तक पीएम इज हिटिंग वेरी हार्ड, पीएम इज हिटिंग बैक, पीएम इज रिप्रेजेंटिंग दैट 140 करोड़ पीपल हु आर इफेक्टेड बाय दिस वर्ड्स। लेकिन रत्नाकर जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने मेरे मित्र को पूछा कि कांग्रेस में क्या है, आपके जैसे एक मित्र है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस में सी है। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कमिटमेंट है, करेज है, कैपेबिलिटी है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस में कमिटमेंट दिख रहा है, आप जो है अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। करेज दिख रहा है, आप अमेठी से भाग गए, इसमें क्या करेज है? उन्होंने कहा कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी कहाँ है? आप अंतिम समय तक निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ से लड़ना है।